ये कहानी है उस खूनख्वार युद्ध की जब पहली बार इंसानों और जानवरों के बीच बाकायदा जंग हुई। जमीन पर चलने वाले इस पक्षी के सर पर इनाम रख दिए गए और लाखों जानों का नुकसान हुआ। तो आखिर ये क्या वाकया है जो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में एक दाग की तरह लगा है, जिसको कहते हैं द ग्रेट ईम्यू वॉर। इस कहानी का आगाज होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो जंग से वापस लौटने वाले अपने जांबाज सिपाहियों को खेती बाड़ी करने के लिए जमीनें देंगे ताकि वो अपनी बची कुची जिंदगी अमन से गुजार सकें, अपने लिए कुछ पैसे भी कमा लें और साथ ही साथ मुल्क का भी कुछ भला हो जाए। सुनने में तो ये बड़ा ही अच्छा प्लान मालूम होता है, पर यह सब इतना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें जो जमीनें दी गईं वो ज्यादा जरखेज नहीं थी, इसलिए उन बेचारे फार्मर्स को इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और इन सख्त हालातों में वो बस अपना गुजारा ही कर रहे थे। फिर आया द ग्रेट डिप्रेशन। यह ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया में लोग एक साथ गरीब हो गए, लोगों की जॉब्स चली गईं, बिजनेसेस बंद हो गए और वो बेचारे किसान जिन्होंने पूरा साल अपनी फसलों पर मेहनत की, उनको ना ही अच्छा मुनाफा मिला, ना ही उनको हुकूमत की तरफ से कोई सहारा था। हैरत की बात यह है कि ऐसे बुरे हालातों में भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और वो अपनी फसलों में काम करते रहे। लेकिन वो जानते नहीं थे कि इस बार उनका सामना किस मुसीबत से हुआ है। ये है ईम्यू। ये ऑस्ट्रिच की तरह दिखने वाला एक परिंदा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड भी है, पर ये इतना मासूम नहीं जितना के दिखता है। हुआ कुछ यूं कि 20,000 ईम्यूज का एक लश्कर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट करके वेस्ट कोस्ट पर आ पहुंचा और यहाँ आने के बाद उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। इतना सारा फ्री का खाना, मानो जैसे एक बुफे सजा हो, A1 क्वालिटी की गंदुम। जी हाँ, ये उन बेचारे किसानों की फसलें थीं जो इन भूखे राक्षसों का नाश्ता बन चुकी हैं। सिर्फ ये एक वाकया नहीं बल्कि पूरे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इन 20,000 ईम्यूज ने मिलके लाखों पाउंड्स की फसलें तबाह कर डाली। यहाँ के लोग जो पहले ही बेरोजगारी और भूख से दो चार थे, अब वो बदले की आग में भी झुलस रहे थे। कई सर जॉर्ज मीटिंग्स के बाद डिफेंस मिनिस्टर सर जॉर्ज स्पेयर्स के ऑर्डर पर इन्होंने 3 सोल्जर्स को सेलेक्ट किया, जिनको 2 लुइस मशीन गन और 10,000 गोलियां पकड़ाकर ईमू से छुटकारा पाने के मिशन पर रवाना कर दिया गया। जबकि दूसरी तरफ 20,000 ईम्यूज की फौज तैयार थी जो रोज गंदम खा खा के और स्ट्रांग हो चुकी थी। अक्टूबर का महीना था। ये 3 जांबाज सोल्जर्स दुश्मन के इलाके में घुस चुके थे। गन्स लोडेड थी, टारगेट निशाने पर था, लेकिन ऐन वक्त पर बारिश बरस गई जिसकी वजह से ईम्यूज बिखर गए और ये मिशन कुछ दिनों के लिए डिले हो गया। फिर देखते ही देखते अगला महीना आ गया और 2 नवंबर को फिर से इस जंग का आगाज हुआ। गोलियां चली, थोड़ा खून भी बहा, पर यह अटैक बुरी तरह नाकाम रहा क्योंकि जब गोलियां चली तो ये चालबाज जानवर अलग अलग डायरेक्शन में भाग निकले और इतनी गोलियां बरसाने के बावजूद भी ये सिपाही बस 12 ईम्यूज ही मार पाए। इस तरह से इस दिन भी सिपाहियों को नाकामी के साथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन आज शायद इन सोल्जर्स का लकी डे है क्योंकि इस डैम के किनारे यहाँ 1000 ईम्यूज एक साथ जमा हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए इन फौजियों ने वहां अपना मोर्चा संभाल लिया और एक बार फिर गोलियों की बौछार हुई। चंद ईम्यूज तो शहीद हुए पर फिर उनकी गन्स जैम हो गईं। इस मौके का फायदा उठाते हुए ईम्यूज ने अपनी सबसे बेहतरीन चाल चली और इस दफा भी वहां से भाग निकले। इस तरह से ये सुनहरा मौका भी इनके हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो इनका पीछा करते करते कैंपियन के साउथ में आ पहुंचे। यहाँ इन्हें ईम्यूज की एक ऐसी चाल पता चली जिसने इन्हें सच में हैरान कर दिया। वो ये कि हर ईम्यू की गैंग में इनका एक लीडर होता है जो साइज में बाकियों से बड़ा और ज्यादा खौफनाक भी दिखता है। जब बाकी ईम्यूज पेट पूजा कर रहे होते हैं तो इनका ये लीडर निगरानी करता है और जैसे ही इसे किसी खतरे की भनक पड़ती है तो वो अपने साथियों को उससे आगाह कर देता है और इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अब तक ये फौजियों से बचते आ रहे थे।
इस बात को जानने के बाद सोल्जर्स ने भी इस दफा अपनी चालें बदलने का प्लान बना लिया। इस दफा ट्रक के ऊपर एक मशीन गन फिक्स कर दी गई ताकि इन ईम्यूज को चुन चुन के मारा जाए, लेकिन वो जानते नहीं थे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। हुआ कुछ यूं कि जब वो जंगल के कच्चे रास्तों पर मशीन गन लगी इस गाड़ी में ईम्यूज का पीछा कर रहे थे, तो रास्ते में मौजूद गड्ढों की वजह से उनकी कोई भी गोली दुश्मन को छू भी नहीं रही थी। वो इसी कश्मकश में थे कि खुदकुश हमलावर ईमू ने गाड़ी के इंजन में छलांग लगा दी, जिससे गाड़ी का स्टीयरिंग फंस गया और ट्रक एक फेंस में जा घुसा। खुशकिस्मती से कोई फौजी तो नहीं मरा, लेकिन इस ईमू ने अपनी जान का नजराना पेश करके एक बार फिर अपने साथियों को बचा लिया। और इस हादसे के बाद इस ऑपरेशन को कुछ दिनों के लिए पॉज कर दिया गया। पर अब तक फौजी इन जानवरों के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, इसलिए जब ये जंग फिर से शुरू हुई तो उन 3 फौजियों ने 10,000 गोलियां चला के 1000 ईम्यूज मार गिराए, यानी 10% एक्यूरेसी। फिर इस बात को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक मीटिंग में एक पॉलिटिशियन ने यह बात उठाई कि क्यों ना इस युद्ध में शामिल होने वाले इन बहादुर सिपाहियों को कोई मेडल वेडल दिया जाए। जिस पर दूसरी पार्टी के नेता ने जवाब दिया कि अगर कोई मेडल दिया जाना चाहिए तो वो ईम्यूज को दिया जाए, क्योंकि सारे राउंड्स अभी तक वही जीतते आए हैं। मुस्तकिल नाकामियों के बाद अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इन 3 सिपाहियों से भरोसा उठ चुका था, इसलिए इस बार उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया और उन्होंने ईम्यूज के सर पर इनाम रख दिया और बदले की आग में झुलसे हुए किसानों को बंदूकें देने का फैसला कर लिया। ये वो बेयार और मददगार लोग थे जिनकी आधी फसलें उन भूखे प्राणियों का निवाला बन चुकी थी। आखिरकार ये तरीका काम कर गया और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उन लोगों ने पूरे मुल्क भर में 57,000 ईम्यूज को मार डाला। इस कामयाबी को देखते हुए फिर आगे आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट ने उनको और गोलियां भी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा ईम्यूज इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। पर अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये जंग कौन जीता, इंसान या ईम्यूज, तो इस बात का फैसला करना तो मुश्किल है, क्योंकि भले ही इंसानों ने ईम्यूज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके अपना मसला हल कर लिया हो, फिर भी इन लाखों लाचार जानवरों को गोलियों से भून डालने को अगर आप जीत समझते हैं तो यही सही। पर मेरे हिसाब से तो वो पॉलिटिशियन बिल्कुल सही था कि अगर कोई मेडल दिया जाना चाहिए तो वो ईम्यूज को दिया जाए, जिन्होंने इस जंग में लाखों जानें गंवा दी और बिना किसी हथियार के भी इतना टफ कंपटीशन दिया। इस जंग का मकसद इन बेजुबान परिंदों को इस दुनिया से मिटाना नहीं था, बल्कि उस वक्त के हालातों ने उन्हें यह सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया था। और जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आई, गवर्नमेंट ने इन ईम्यूज को मारने पर पाबंदी लगा दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली भी जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।